difference between anime and cartoon. Hello everyone to yet another video of MM20. यार जिनको नहीं पता एनिमे क्या होता है, कार्टून क्या होता है, सो बेसिकली जो एनिमेशन इंडिया में बनते हैं उसे कार्टून बोलते हैं, जैसे मोटू पतलू, शिवा, छोटा भीम। सो वैसे ही जो एनिमेशन जापान में बनते हैं उन्हें एनीमे बोलते हैं, जैसे डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, इरेज्ड, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में बनने वाले एनिमेशन को कार्टून बोलते हैं, वही जापान में बनने वाले एनिमेशन को एनीमे बोलते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होते हैं एनीमे और कार्टून के प्रोडक्शन में, विजुअल में, साउंड में, स्टोरी में। कार्टून में स्टोरी में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते, उनके पास हाई बजट होता है हाई लेवल स्टोरी के लिए। सबसे बड़ी बात, ये बच्चों के लिए बनते हैं और एक छोटी एज से ऐसी बेकार स्टोरी की आदत हो जाती है। एट द एंड कार्टून मोस्ट ऑफ द स्टोरी बेकार होती है हमें एवरेज रखने के लिए। अगर कोई बच्चा डोरेमोन देख के ग्रेविटी के बारे में सीख रहा है तो वो भाई की मूवी कैसे देखेगा। वही बात आती है एनीमे की, तो ऑसम स्टोरी, यूनिक स्टाइल, इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर। एनीमे में टारगेट ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं होते, उसमें बच्चों से लेके एडल्ट के लिए एनीमे है। जहाँ टारगेट ऑडियंस में एडल्ट भी आते हैं तो उन्हें 18+ चीज़ें जैसे रिलेशनशिप, वायलेंस, सेक्स भी दिखाते हैं। पर बच्चों के लिए डोरेमोन, शिनचैन जैसे एनीमे भी है, तुम उन्हें ये सब तो नहीं दिखाओगे। नंबर 2 है एनिमेशन। यार इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यार एक अकेला एनिमेटर जब कार्टून जैसा एनिमेशन बनाता है तब ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक अकेला एनिमेटर को एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, और उसने ये कम रिसोर्सेज के साथ किया है। और वही बात आती है बड़ी कंपनी की, वैसा एनिमेशन बनाती है तो ये अचीवमेंट की बात नहीं, बिकॉज उस कंपनी के अंदर हाई टीम, हाई बजट है। और एक बड़ी कंपनी के हिसाब से मोटू पतलू, छोटा भीम जैसा एनिमेशन एक बहुत बेकार एनिमेशन है। और यहाँ मैं स्टोरी की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। नंबर 3, डबिंग। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल डबिंग आर्टिस्ट को अप्रिशिएट नहीं करता, उसे एज अ करियर नहीं देखता, इसलिए काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उनके पेरेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करते इस बारे में। ऑन द अदर हैंड जापान में मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं, डबिंग को एज अ करियर देखते हैं। मैं पर्सनली डबिंग आर्टिस्ट की इज्जत करता हूँ और इंडिया में बहुत सारे बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन एनिमेशन को अपनी आवाज़ दी है, जैसे लिटिल कृष्णा। मैं चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुम एक वॉइस डबर इमेजिन करो, उसके बाद उसकी हिस्ट्री चेक करो, उसने किस मूवी में और किस कार्टून में डब किया है। अब उनका साइड बाय साइड कंपेरिजन कर लो, वो फील नहीं आएगी कार्टून कैरेक्टर में। पता नहीं मेरे साथ ही है, पर मुझे पर्सनली जितनी ज़्यादा फील उन डबर ने मूवी में दी है उतनी ज़्यादा फील कार्टून में नहीं आती। इंडिया में बहुत सारे शो हैं जिनमें बहुत अच्छी वॉइस डबिंग की है, लिटिल कृष्णा उनमें से एक है। वॉइस डबिंग देना एक अलग चीज़ है, पर वॉइस डबिंग देते हुए इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाना एक बहुत अलग चीज़ है, जो कि मैक्सिमम कार्टून में देखने के लिए नहीं मिलता, पर एनीमे में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किसी भी एनीमे को ले लो, तुम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, उसकी वॉइस डबिंग को इमोशनली फील कर पाते हो। どうしたのかよ。また一人でこんなとこ入っちゃって。こいつ。早く家の中に入りなさい。ねえ、稲月のその傷は何なの？答えてあげな、かよ。All right. I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police 悲しい嘘をつくひなずきに officers. かけるべき言葉が見つからなかった。
その目はもう俺の方を向いてはくれなかった。 become confused when suddenly they receive a brutal shock. I can hear a man say, 誰もが望んで終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはい。एनीमे में साउंड ट्रैक का बहुत बड़ा रोल होता है, वो चाहे ओपनिंग सॉन्ग हो या बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी सीन में ये ना हो तो उस सीन को देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना ज़्यादा मज़ा उसके साथ देखने में आता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एनीमे देखते टाइम ज़्यादातर टाइम नोटिस नहीं करते, पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एनिमेशन को फील करने में, उसे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। और मैक्सिमम एनीमे में इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है उस सीन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। और ज़्यादातर एनीमे में इसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है, पर कार्टून में नहीं। यार मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, सो इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या मैंने अभी तक बताया है। मैंने इस वीडियो में बताया कि इंडियन में बनने वाले एनिमेशन को कार्टून बोलते हैं, वहीं जापान में बनने वाले एनिमेशन को एनीमे बोलते हैं। यार कुछ भी कह लो, ये दोनों हैं तो एक ही चीज़ जो कि है एनिमेशन। अब तो इंडिया में भी एनीमे बन रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मिथ्स क्लियर कर दूँ, जैसे इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम कार्टून बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो एनीमे नहीं बना सकते। वहीं सेकंड में आता है एनिमेशन। कार्टून की एनिमेशन एक कंपनी के हिसाब से बहुत बेकार एनिमेशन है, बिकॉज कंपनी में बहुत सारे एनिमेटर होते हैं। एक टीम से ऐसी बेकार एनिमेशन की एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई अकेला बंदा वैसा एनिमेशन बनाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, बिकॉज उसने कम रिसोर्सेज के साथ बनाया है। नंबर 3 में है डबिंग। मैं इस बारे में बोल चुका हूँ और मैं वीडियो लंबी बनाने के लिए वापस नहीं बताने वाला, सो इसे स्किप करते हैं। नंबर 4 पे है साउंड ट्रैक। वो चाहे ओपनिंग सॉन्ग हो या बैकग्राउंड म्यूजिक, एनीमे में इसका प्रॉपर यूज़ होता है। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो जिस टाइम में बजता है, जिस सीन में बजता है, उसे और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में बताने वाले मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल एक्सट्रीम से लिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया इंडिया में बनने वाले एनिमेशन को कार्टून बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उधर सिर्फ और सिर्फ कार्टून ही बनते हैं, कई एनीमे भी बन रहे हैं जैसे कर्म चक्र, पर एक्सट्रीम में देखा जाए इधर कार्टून ही बनता है, इसलिए मैंने इधर कार्टून का बोला। तो मुझे कमेंट में गाली देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कार्टून को और एनीमे को इसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इवन कि मेरे भी कुछ फेवरेट कार्टून है जैसे बेन 10। और फन फैक्ट है कि बेन 10 के 10 से ही MM20 का 20 आया है। मैं पर्सनली इस टॉपिक पे गूगल पे सर्च कर रहा था और मैंने कई सारी वेबसाइट पे देखा कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो अभी 15 के हो गए, 20 के हो गए और इवन 30 के भी हो गए, वो तब भी कार्टून जैसा कंटेंट देखते हैं। और मैं यहाँ पे किसी अच्छी कार्टून की बात नहीं कर रहा, जो बेकार स्टोरी लाइन वाले कार्टून है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको इस चीज की आदत हो गई है। ये मेन चीज यही चीज ओटाकू के साथ, यही चीज मोस्ट ऑफ द एनिमे लवर के साथ भी है। उनको भी इसका एडिक्शन हो गया है। ये नहीं बोल रहा कि एनिमे मत देखो, पर इसे एक लिमिट में देखना सही है। और अक्सर होता है कि आदत पड़ जाती है, उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन कोई नहीं देता। सो अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एडिक्शन को कैसे छोड़े। ये पर्सनली मेरे लिए भी काम किया है। जिन 2 बुक का मैं है ना जिससे मैं बताऊंगा वो है एटॉमिक हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तुम लोग बताओ वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मेरे को फाइनेंशियली पैट्रियन में सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी मेरे को इंस्टा में फॉलो कर लो। सो वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से। having no effect upon the killer. I
felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shock. I didn't believe a man existed who could not